हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 इन द मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर आता है 8, पर उससे पहले मैं आपको बोला था कि फर्स्ट यू आर लर्न ऑल ऑफ फॉर्मूला इन चैप्टर नंबर 8 बिकॉज फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस चैप्टर। सो आई होप you learn different formula for this chapter. Or now we started with chapter number 8.1 sum number 9. Question हमारा ये है, in the triangle ABC right angle at B if tan A is equal to 1 upon under root 3, so find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C, and another question cos A into cos C and minus sin A into sin C. It is our question. So first we show the question easily and then after we take a solution. Solution कैसे है देख लो। यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल एट B, यानी कि राइट एंगल यानी कि जिसका एंगल 90 डिग्री बनता है उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। ये तो मैंने बेसिक नहीं करवाया था। इन द ट्रायंगल ABC हमने कहा था इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल क्या हमारा बी, राइट एंगल यानी मेजरमेंट एंगल 90 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री बनता है उसे राइट एंगल बोलेंगे। दैट इज आवर राइट एंगल इज बी एंड अनदर ABC, और ट्रायंगल नेम इज ABC एंड राइट एंगल इज मेजरमेंट एंगल। यहां पर लिख रहा हूं मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इज इक्वल टू राइट एंगल। मेजरमेंट एंगल B 90 डिग्री है, उसे राइट एंगल बनाया जाएगा। इफ tan A is equal to 1 upon under root 3, देखो tan A क्या है 1 upon under root 3, tan A क्या है 1 upon under root 3। तो देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ tan A is equal to 1 upon under root 3 है, देख लेना अच्छी तरीके से। और राइट एंगल क्या है B, तो here ACE is hypotenuse। हाइपोटेनियस है एसी या क्या है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी सबसे बड़ी साइड की जो वैल्यू है उसे कहा जाएगा हाइपोटेनियस। एसी क्या है हमारे हिसाब से हाइपोटेनियस, एसी क्या है हमारे हिसाब से हाइपोटेनियस। पता चल गया? इसमें किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? रेडी? यहाँ पर आप देख सकते हो एसी क्या है हाइपोटेनियस। तो हियर tan A इज इक्वल टू क्या दिया गया हुआ है हमें, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। tan A क्या दिया गया हुआ है हमें, देख लो यहाँ पर tan A दिया गया 1 upon under root 3, तो उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। tan A इज इक्वल टू 1 upon under root 3। चलो tan A की फॉर्मूला क्या है, tan A की फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। रेडी? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट में इसकी फॉर्मूला है। ए से देखना है ना हमें, ए से भी दिया दिया जाए, इसके ऑपोजिट क्या बनती है BC और एडजेसेंट क्या बनती है AB, यानी कि दोनों की वैल्यू दी गई है। BC इज इक्वल टू क्या होगा 1 और AB इज इक्वल टू एडजेसेंट यानी 1 अंडर रूट 3। चलो अब क्या करना है हमें, थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये सभी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें थर्ड साइड भी फाइंड करना होगा। तो किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस साइड का क्या है, हाइपोटेनियस यानी AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, बाकी की दो साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से बनता है। हाइपोटेनियस साइड क्या थी AC, तो AC का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गई ये क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो AC स्क्वायर है तो हाइपोटेनियस में AC यानी कि हाइपोटेनियस है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सभी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और हमें AC की वैल्यू ढूंढनी है। तो AC की वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड BC। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 था, तो AB की वैल्यू अंडर रूट 3 स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर 3 स्क्वायर यानी कि ओनली फॉर 3 बचेगा 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 1 यानी कि 4 so our AC square is equal to 4 now with the square take a square root AC का स्क्वायर रूट क्या है ओनली फॉर AC हो 4 का स्क्वायर रूट 2 क्या है ना 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2 तो AC is equal to 2 here we get the answer of hypotenuse side 2 and now we find the sin A cos A sin C and cos C हमें इन सभी की वैल्यू ढूंढनी है तभी हमें यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे वैल्यू तो sin A की वैल्यू क्या रहेगी वो देख लेते हैं फॉर्मूला तो सेम रहेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपो cos A की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस sin C की वैल्यू sin की जो एंगल की वैल्यू को डिवीजन नहीं होती sin की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन हाइपो और cos की वैल्यू एडजेसेंट cos की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपो रेडी यहाँ पर अगर वैल्यू में कुछ डाउट हो कोई दिक्कत हो कुछ क्वेरी हो अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना देखो यहाँ पर फॉर्मूला में कभी भी चेंज नहीं होता है साथ में ए से देखना है ए से देखो ए से देखने से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट क्या बनता है BC हाइपोटेन्यूस क्या बनता है AC रेडी सेम कंडीशन cos A की जगह देखो cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट क्या हमारे हिसाब से AB हाइपोटेन्यूस क्या है AC रेडी BC क्या था हमारे हिसाब से 1 और AC क्या हमारे हिसाब से 2 cos A यानी एडजेसेंट रेडी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट क्या हमारे हिसाब से देखो cos AB क्या हमारे हिसाब से √3/AC हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा तो सेम हमें C से अब क्या देखो C sin C तो आपका कहां से देखना पड़ेगा C से यहां से A से देखना था क्योंकि एंगल A दिया गया था यहां से C से देखना है क्योंकि एंगल C दिया गया हुआ है C से देखो तो ऑपोजिट क्या बनता है AB और हाइपोटेन्यूस तो AC रहेगा यहां से देखो C से देखना है एडजेसेंट साइन कौन सी रहेगी BC हाइपोटेन्यूस तो एज रहेगा रेडी चलो AB की वैल्यू क्या थी √3/2 और S cos C यानी BC की वैल्यू रहेगी 1/2 आगे आंसर आगे बात समझ में इसमें किसी को कुछ डाउट कोई दिक्कत तो कुछ क्वेरी हो तो बोल देना चलो ये दोनों में सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पर यार पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में दूसरा क्वेश्चन रेडी अच्छी तरीके से देख लो कुछ क्वेरी हो तो बोल देना चलो अब सॉल्यूशन करना है हमें देख लो अच्छी तरीके से आप तो साइन ए फर्स्ट लेता हूं मैं यहाँ पर ये लेता हूं याद रख लेना फर्स्ट sin A into cos C plus cos A into sin C रेडी चलो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ sin A की वैल्यू क्या हमारे हिसाब से 1/2 cos C की वैल्यू क्या हमारे हिसाब से 1/2 cos A की वैल्यू √3/2 और sin C की वैल्यू √3/2 आगे एक बात समझ में यहाँ पर किसी को कुछ डाउट दिक्कत कुछ क्वेरी हो तो बोल देना याद रखो मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4 क्योंकि 1 1 जा 1 2 2 जा 4 अगर यहाँ पर डॉट नहीं होता और प्लस और माइनस की साइन होती तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालते और बाद में हम इसका सिंपलीफिकेशन करते पर यहाँ पर डॉट किया गया है यानी डॉट प्रोडक्ट यानी कि 1 टाइप पर 1 मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से डायरेक्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है यहाँ पर प्लस एज इट इज यहाँ पर भी दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव की साइड नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो लेना √3 यानी कि मल्टीप्लाई करोगे यानी कि इस तरह से रहेगा
√3 आंसर वन √9 यानी 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3, तो इससे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं हम लोग। चलो √3 यानी ओनली 3, 2 2 4। अब क्या करना पड़ेगा, अब एलसीएम लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट है और बीच में प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव की सिग्नेचर है, साइन है, इसके हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हियर वी टेक अ एलसीएम ऑफ बोथ टर्म, our LCM is 4 because of both denominator will be same. That reason we write only the first time, and only one time. That reason our LCM is equal to 4. Ready? LCM 4 निकल गया। अब यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 3, क्योंकि अगर किसी का बेस डिनोमिनेटर सेम हो, if any time denominator of both side will be same, that reason we write only for one time, and the numerator we do the एडिशन। रेडी? चलो यहाँ पर 4/4, तो 4/4 यानी 4 बन जाए 4, यहाँ आंसर आएगा हमारा 1। सो आंसर सॉल्यूशन sin A into cos C plus cos A into sin C, आंसर इज इक्वल टू 1। अगली बात समझ में यहाँ पर, इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी या नहीं समझ में आया, कुछ ऐसी तकलीफ हो, कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? चलो अगला आंसर। चलो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखता हूं, पर सेकंड का सॉल्यूशन देखने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज कर देना पड़ेगा, तो क्योंकि बोर्ड में अब जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। आपको किसी को कुछ दिक्कत नहीं है ना? चलो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पर कुछ जगह बची नहीं है इसलिए। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मुझे रखना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इज एज इट इज है, इसमें मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। cos A, चलो cos A की वैल्यू क्या थी, √3/2। रेडी? cos C की वैल्यू क्या है, देखो आप, cos C की वैल्यू 1/2। मैंने अभी आगे आपको सॉल्यूशन में करवाया था। रेडी? sin A की वैल्यू 1/2 और sin C की वैल्यू √3/2। चलो इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल में यानी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। मल्टीप्लाई √3 बन जाए √3 और 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी ये दोनों कट, आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। सो आंसर इज cos A into cos C minus sin A into sin C will be 0। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बोल देना। रेडी? फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ हो तो बोल लो। रेडी? मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। इस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है, पर आपको फॉर्मूला लर्न करनी उतनी ही जरूरी रहेगी। रेडी? चलो रेडी स्टूडेंट? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, याद करो यहाँ पर जो क्वेश्चन नया क्वेश्चन है वो 8.1 में दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी राइट एंगल क्या है ट्रायंगल PQR में, Q। देखो यहाँ पर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल Q, राइट एंगल यानी Q, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। हियर मेजरमेंट एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पर, हियर measurement angle Q was 90 degree, that reason it's equal to right angle। आई बात समझ में? राइट एंगल किसे कहा जाता है वो तो पहले समझ में आना चाहिए। जो 90 डिग्री बनाता है 90 डिग्री भी यानी कि एज अ लाइक दैट परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? चलो अब क्या करना है, 90 डिग्री बन गया यानी Q बन गया। अब क्या दिया गया हुआ है, देखो यहाँ पर हमें PQ is equal to 5 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर हमें ये सब वैल्यू ढूंढनी है तो हमें तीनों साइड की वैल्यू चाहिए, यानी हाइपोटेन्यूज की चाहिए। यहाँ P, इसे P कह सकते हैं, Q और R। यहाँ पर P, ये Q और यहाँ पर R, तीनों साइड्स की वैल्यू होना भी जरूरी है। PQ is equal to 5 सेंटीमीटर मिल गया है, PQ is equal to 5 सेंटीमीटर मिल गया। आई बात समझ में? PR plus QR 25 सेंटीमीटर, PR plus QR यहाँ पर दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर होता है।
पर पाइथागोरस का थ्योरम तभी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों साइड की कंबाइंड वैल्यू प्रेजेंट है, इसलिए कंबाइंड वैल्यू चलती नहीं है, हमें किसी एक को वेरिएबल बना ले यहाँ पर तो हमें मिल जाएगी। चलो यहाँ से पी आर को मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, तो पी आर उस तरफ चला गया। अगर पी आर को वेरिएबल बनाओ, पी आर उस तरफ चला जाए, कोई दिक्कत रहेगी नहीं, आंसर आपका सही आएगा, सही आएगा। तो हमें यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू भी मिल गई और पी क्यू की वैल्यू भी मिल गई। नाउ वी यूज ऑफ पी आर अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, Pythagorean theorem के हिसाब से hypotenuse side is always greater than to other sides. So here hypotenuse is equal to PR, so PR square यहाँ पर hypotenuse PR है ना, that is PR square is equal to फॉर्मूला क्या रहेगी, PQ square plus QR square, PQ square plus QR square. What I say understood? रेडी? यहाँ पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ वेरी नहीं है ना। चलो यहाँ पर करेंगे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट। PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, QR स्क्वायर एज इट इज PR स्क्वायर, PR यानी 25 माइनस QR होल स्क्वायर। ये बात समझ में? यहाँ पर चलो क्या करना है अब, यहाँ पर क्या करना है अब देखो 25, तो यह स्क्वायर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं तो 25 का स्क्वायर क्यूब। यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज होगी वो पहले अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। यहाँ ये फॉर्मूला होगी a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर अंदर कुछ वेरिएबल प्रेजेंट रहा है। QR1 टाइप ऑफ वेरिएबल, दैट इज अंदर कुछ वेरिएबल प्रेजेंट है और ऑल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूला से हमें ओपन करना जरूरी है। इस फॉर्मूला से ओपन होगा फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई थिंक आपको अब तो मालूम होगी क्योंकि कितनी बार मैंने समझाया है। रेडी? यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो स्टूडेंट, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की यहाँ पर a की जगह 25 है, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एज इट इज, a की जगह 25 और b की जगह QR और b का स्क्वायर यानी कि लास्ट टर्म यानी और QR स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। रेडी? अल्फा स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू द 50 QR प्लस QR होल स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर 25 और QR स्क्वायर। यहाँ पर इस पे किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे बोल सकते हो। रेडी? चलो 625 एज इट इज प्लस माइनस 15 QR हो गया है। देखो अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर QR है स्क्वायर इज इक्वल टू उस तरफ भी QR स्क्वायर प्रेजेंट है, यानी कि बीच में अगर इक्वल की साइन हो और दोनों तरफ वैल्यू सेम हो तो उसे कट किया जा सकता है। रेडी? आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बनता है, सिर्फ 20 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। ये बात समझ में अच्छे तरीके से? चलो अब 625 है, अब चेंज करना है, पर चेंज कौन सा होगा, सेम टर्म हो वही चेंज होगा। रेडी? यहाँ पर 65 625 कांस्टेंट, 25 हियर आल्सो कांस्टेंट, तो माइनस 15 QR 65 उस तरफ जाएगा तो 25 माइनस 625। यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस 15 QR, दोनों की साइन कैसी है, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन यानी क्या बनता है, सब्ट्रैक्शन। तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 पर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। यहाँ पर दोनों की साइड नेगेटिव नेगेटिव कट, तो 15 QR को मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, QR उस तरफ जाएगा तो QR को मैंने वेरिएबल बना, ऑपोजिट साइड ऑलवेज 0 सेंटीमीटर, साथ में जो उसे डिनोमिनेटर में 0 0 कट, तो
तो क्यू आर इज इक्वल टू 16/5, 60/5 यानी 12 5 जा 60, 60 किसके बराबर है 12 5 जा 60। तो क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू पहले से 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा पी आर, और पी आर ढूंढने के लिए अगर हमें हाइपोटेन्यूज साइड फिर से वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना जरूरी है नहीं, यहाँ पर पी आर की वैल्यू डायरेक्ट दी गई हुई है, आप देख सकते हो पी आर इज इक्वल टू क्या दिया गया हुआ था 25 माइनस क्यू आर, ऐसे दिया गया होता है ना पी आर। तो यहाँ पर से ही हम पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 25, क्यू आर की वैल्यू 12, 25 में से 12 जाएगा यानी 13। तो पी आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 13 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, पी आर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 13 सेंटीमीटर। चलो पी आर इज इक्वल टू 13 मिला, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मिलेगा, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 था। अब हमें क्या करना है sin t ऐसे ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना sin t cos t tan t, डन। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो आपको मुझे मालूम है आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न कर ली होगी, क्योंकि यहाँ पर 3-4 लेक्चर हो गए, सब हर एक लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर्मूला लर्न करके आओ, फॉर्मूला लर्न करके आओ। तो आपने अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न कर ली होगी, मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। चल sin t फॉर्मूला क्या हमारे हिसाब से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अरे बात समझ में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin t से देखना है, रेडी चलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज sin t की फॉर्मूला, cos t की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ a t की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज sin t की वैल्यू, तो यहां से देखना पड़ेगा, यहां से sin t की वैल्यू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके ऑपोजिट कौन है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, cos p से एडजेसेंट क्या है पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज पी आर, tan t से p से ऑपोजिट क्या है ये, और एडजेसेंट क्या है ये, ऑपोजिट यानी क्यू आर अपॉन टी क्यू, क्यू आर यानी कि 12, पी आर हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर क्या मिला था हमें 13, तो यहाँ 13 लिखना पड़ेगा, पी आर इज इक्वल टू 13, पी क्यू इज इक्वल टू वहां देख लेते 5 बाई पी आर 13, और क्यू आर यानी कि 12 और पी क्यू यानी कि 5, तो इट इज आवर आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर खत्म होता है। क्वेश्चन खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट यू लर्न द फॉर्मूला एंड देन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई से। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर ली तो, और फॉर्मूला नहीं लर्न की तो आपको दिक्कत होगी। रेडी चलो आज यहाँ तक रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और नया कुछ सीखेंगे। ओके चलो गुड बाय एंड टेक।